आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के वैक्सीन के संदर्भ में। कोविड-19 के वैक्सीन लेने वाले को हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला वो ग्रुप है जिन्हें हम कोविड वैक्सीन का डोज लेना है, दूसरा वो लोग जिन्हें कोविड वैक्सीन को नहीं लेना है और तीसरा वो लोग जिन्हें कोविड-19 का वैक्सीन लेनी है लेकिन पहले वाले ग्रुप को अगर कुछ नहीं होता है उसके बाद लेनी है। आजकल अफवाहों का बाज़ार गर्म है। अफवाहों को वैक्सीन के तरह 3-4 स्टेज में परीक्षण से होकर गुजरना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो बहुत से लोग आकर के मुझे ये पूछते हैं कि वैक्सीन से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैं आज से 7 दिन पहले कोविशील्ड का पहला डोज लिया और अपने अनुभव के बारे में आप सबको बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, एज ए डॉक्टर मैं एक हेल्थ वर्कर होने के कारण मुझे ये वैक्सीन लेने का मौका प्राप्त हुआ। ये जानकारी मुझे मोबाइल में मैसेज के थ्रू प्राप्त हुआ था। जब मैं पीएचसी गया तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आई कार्ड को देखा गया। उसके बाद मेरे नाम पे जो रजिस्टर्ड वैक्सीन था उन्हें मुझे दिया गया और वैक्सीन देने के जस्ट बाद मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ कि कितने समय में और किस डेट में मैं ये वैक्सीन मुझे मिला। उसके बाद मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में लगभग 30 मिनट तक रखा गया। वहाँ बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी और दो आदमी के बीच में 2 गज की दूरी भी थी और वहाँ हम अपने आप को बैठ कर के ये अब अनुभव प्राप्त कर रहे थे कि मुझे शरीर में कुछ और तो नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए एक डॉक्टर भी थे। 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे घर जाने की अनुमति मिल गई। तो अब चलिए अब इसके वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपसे बातें करें। जब मैं वैक्सीन लिया उनके 10 से 12 घंटे के बाद मुझे इंजेक्शन के साइट पे जहाँ पे मुझे वैक्सीन दी गई थी वहाँ पे हल्का सा दर्द हुआ। ये दर्द इतना ज़्यादा नहीं था कि हम अपने दैनिक रूटीन को या डेली रूटीन को हम नहीं कर पाएँ। इसके बारे में मैं और भी साथियों से इसके बारे में बात की तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, किसी को हल्का सा सर दर्द और किसी को बदन दर्द या किसी एक से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि हल्का सा ठंडा लग कर के बुखार आया था। ये सब इतना ज़्यादा नहीं था कि हम जो भी इससे परेशान थे, इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं था कि हम उससे दैनिक रूटीन को नहीं कर पाएँ और उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग गए। तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह वैक्सीन सुरक्षित है। आप इन्हें जब भी मौका लगे आप इसे ले सकते हैं। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो भी देश सुरक्षित हो पाएगा।